निकाह की पहली रात के 4 सुन्नत अमल। सबसे पहला अमल ये है कि मियाँ बीवी दोनों वुजू की हालत में 2 रकात नफल अदा करें। यह नमाज अल्लाह की बारगाह में बरकत और सुकून मांगने के लिए है ताकि रिश्ता ईमान पर कायम हो। दूसरा अमल है नरमी और मोहब्बत से इब्तिदा करना। जब शौहर पहली बार अपनी बीवी के पास आए तो शफकत के साथ पेश आए, मसलन पानी पिलाना या कोई छोटी सी चीज देना ताकि दिल को इत्मीनान मिले। तीसरा अमल है कमरे में दाईं पांव के साथ दाखिल होना और एक दूसरे को अल्फाज और अमल से सहारा देना। यह छोटी सुन्नतें रिश्ते को मजबूत करती हैं। चौथा अमल है शौहर की दुआ। कुर्बत से पहले शौहर हाथ रखकर यह दुआ पढ़े, ऐ अल्लाह हमें शैतान से बचा और जो औलाद तू हमें अता करे उसे भी शैतान के असर से महफूज रख। इस दुआ से शैतानी वसवसे से हिफाजत मिलती है और औलाद के लिए खैर व बरकत मुकद्दर होती है। याद रखें, जो जोड़े इन सुन्नतों को अपनाते हैं उनका रिश्ता महज जिस्मानी नहीं रहता बल्कि रूहानी, परजोश और ईमान में जुड़ा हुआ हो जाता है। कमेंट करें और इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएं। कभी सोचा है कि इस्लाम ने शौहर को बीवी पर खर्च करने का हुक्म क्यों दिया? ये सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि नेकी और बरकत का जरिया है। रसूल अकरम ने फरमाया, तुम्हारा वो खर्च जो तुम अपने अहल व आयाल पर करते हो वो भी सदका है। यानी जब तुम बीवी पर खर्च करते हो, चाहे एक लिबास हो, खाना हो या थोड़ा सा प्यार भरा तोहफा, अल्लाह उसको सदका लिख देता है और बदले में बरकतें नाजिल करता है। बीवी पर खर्च करना तुम्हारी मर्दानगी नहीं घटाता बल्कि तुम्हारे रिज़्क़ में इजाफा करता है, क्योंकि अल्लाह वादा करता है जो मेरे रास्ते में खर्च करेगा मैं उसे और ज्यादा दूंगा। और याद रखो, जब तुम अपनी बीवी को खुश करते हो तो दरअसल तुम अपने घर के सुकून को मजबूत कर रहे हो, क्योंकि बीवी का दिल जीतने वाला शौहर अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है। तो भाई अगली बार जब बीवी के लिए कुछ खरीदो, ये मत सोचो कि पैसा कम होगा, ये सोचो कि अल्लाह तुम्हें और ज्यादा देगा, क्योंकि बीवी पर खर्च करना मोहब्बत नहीं सिर्फ इबादत है। अगर ये बात दिल को लगी हो तो फॉलो जरूर करो ताकि ऐसे ही इस्लामी पैगाम तुम तक पहुंचते रहें। 8 रोमांटिक सुन्नतें जो आप अपने बीवी के साथ करके सवाब भी हासिल कर सकते हैं और अपनी बीवी के साथ अच्छा और मजबूत रिश्ता बनाकर खुशियों वाली जिंदगी भी गुजार सकते हैं। नंबर 1, आप अपनी बीवी के साथ मोहब्बत का इजहार अलग अलग तरीकों से करें। नंबर 2, अपने हाथों से अपनी बीवी को खाना खिलाएं। नंबर 3, आप अपने बीवी के साथ खेलें। नबी अलैहिस्सलाम खुद हजरत आयशा के साथ दौड़ लगाया करते थे। नंबर 4, बीवी के लिए सफाई सुथराई का ख्याल रखें, अच्छे कपड़े पहने, खुशबू इस्तेमाल करें। नंबर 5, बीवी की गोद में सिर रख कर लेटे और उससे बातें करें। नंबर 6, बीवी के साथ एक ही बर्तन में खाना खाएं। नंबर 7, अपनी खुशियों को बीवी के साथ शेयर करें। नंबर 8, अपने बीवी के रिश्तेदारों की इज्जत करें और उनसे अच्छे ताल्लुकात रखें। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस शख्स ने किसी को अच्छी बात बताई फिर वो शख्स उस पर अमल करने लगा तो बताने वाले को भी करने वाले के बराबर सवाब मिलेगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि और लोगों को भी फायदा पहुंचे। क्या आप जानते हैं आपका रिस्क आपकी बीवी से जुड़ा हुआ है? जी हाँ, बीवी रिस्क के दरवाजों में से एक दरवाजा है। जितना आप उसकी इज्जत करेंगे उतना ही अल्लाह आपके लिए बरकतों के दरवाजे खोल देगा। आपका रिस्क इस बात से जुड़ा है कि आप अपनी बीवी और अपने घर वालों के साथ कैसा सुलूक करते हैं। नबी करीम ने फरमाया, औरतों के साथ अच्छा बर्ताव करो, गुस्सा लेकर रात मत गुजार, माफी मांगो, उसे दिलासा दो और तल्लुक दुरुस्त करो, इवन अगर वो गलती करे। याद रखें, शादी कोई अदालत नहीं है, ये एक पनाहगाह है। हर गलती को गिनना छोड़ दो, दरगुजर करो, माफ करो और नरमी से रहनुमाई करो, क्योंकि बाज औकात रिस्क का दरवाजा बाजार में नहीं खुलता बल्कि आपके घर में खुलता है। आपकी बीवी की मुस्कुराहट में, उसकी आंखों के आंसू पोंछने में, उस सुकून में जो आप दोनों के दरमियान कायम होता है। वो शौहर जो अपनी बीवी का दिल जीत लेता है दरअसल अपने नसीब की बरकतें जीत लेता है। कमेंट में राइट लिखें और शेयर करें। आदमी को चाहिए कि अगर उसे परदेश जाने का शौक है या वहाँ काम करना है तो वो शादी से पहले ही चला जाए, क्योंकि शादी के सिर्फ 10 से 15 दिन बाद बीवी को छोड़कर जाना उसके लिए बहुत मुश्किलात पैदा करता है। सोचिए, एक नई दुल्हन जिसने अभी अभी नई जिंदगी का आगाज किया हो, उसका शौहर उसे छोड़कर चला जाए। न वो घर वालों से पूरी तरह एडजस्ट कर पाती है, न उसे शौहर का साथ मिलता है और न ही उसे वो सुकून मिलता है जो एक नई जिंदगी में चाहिए होता है। बीवी का हक है कि शादी के बाद उसे शौहर की मोहब्बत, तवज्जो और साथ मिले, मगर जब शौहर फौरन बाहर चला जाता है तो बीवी तन्हाई और उदासी का शिकार हो जाती है। वो दिन रात सिर्फ इंतजार करती है और दिल में गिला शिकवा भर जाता है। अक्लमंदी ये है कि आदमी पहले अपनी जिंदगी सेट करे, परदेश का सफर तय करे, वहां कुछ बुनियाद बनाए और फिर शादी करे, ताकि जब बीवी घर आए तो उसे तुरंत अपने शौहर का साथ, मोहब्बत और पुरसुकून जिंदगी नसीब हो। याद रखिए,
शादी सिर्फ एक रस्म का नाम नहीं, ये एक जिम्मेदारी है, एक वादा है कि हम एक दूसरे का साथ देंगे। इसलिए सोच समझ कर कदम उठाइए और अपनी बीवी के जज्बात और सुकून का भी ख्याल रखिए। अगर आपको ये बात अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें फॉलो करना ना भूलें। कहते हैं कि पर्दे सिर्फ उस शख्स को नहीं थकाता जो बाहर कमाने जाता है, बल्कि उस बीवी को भी थकाता है जो रोज उसकी राहों में आंखें बिछाकर बैठी रहती है। घर में सब कुछ वही होता है, दरवाजा भी वही, परछाइयां भी वही, बस एक शख्स की कमी हर कोने में गूंजती है। उसकी बीवी हर सुबह उठते ही फोन देखती है, ये नहीं कि कोई मैसेज आया या नहीं, बल्कि ये कि उसका शौहर ठीक है या नहीं। रात को सोते वक्त दुआ करती है, क्या अल्लाह उसे हिफाजत में रखना, वहाँ की ठंड, वहाँ की थकान, वहाँ की तन्हाई सब आसान कर देना। लोग समझते हैं कि परदेश सिर्फ दूरियों का नाम है, लेकिन उस बीवी से पूछो जो अपने शौहर के बिना चाय का एक घूंट तक खुशी से नहीं पीती। कभी कभी वो अपनी हंसी भी छुपा लेती है, क्योंकि उसे लगता है अगर मैं ज्यादा खुश दिखी तो कहीं उसे ये न लगे कि मुझे उसकी कमी नहीं रही। और शौहर, वो भी हजारों मील दूर कमाते हुए हर रात इसी ख्याल से सोता है, मेरी बीवी अकेली है, उस पर वक्त भारी तो नहीं। लेकिन असल बात यह है, प्यार दूरी से नहीं टूटता, अगर टूटा है तो बस इस इंतजार से और मजबूत होता है। उसकी बीवी जानती है ये जुदाई कमाई नहीं, कुर्बानी है, और उसका शौहर भी जानता है ये सब्र, ये ताकत इसी बीवी की वजह से है जो पीछे से हौसला। अपने बच्चे को कभी भी अपने और अपने शौहर के दरमियान मत सुलाओ। कभी न भूलना, अपने बच्चे को अपने और अपने शौहर के दरमियान सुलाना प्यार नहीं, आहिस्ता आहिस्ता फासला बढ़ाने की शुरुआत होती है। बीवी समझती है कि वो माँ बन गई है, लेकिन वो भूल जाती है कि शौहर अब भी शौहर है, जिसे मोहब्बत, तवज्जो और कुर्बत की जरूरत है। शादी के बाद जो सबसे हसीन रिश्ता होता है ना, वो मियाँ बीवी का होता है। ये रिश्ता बातों से नहीं, एक दूसरे के साथ सोने, जागने, महसूस करने से जीता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।